चिंटू हमेशा की तरह रात को चुपचाप निकल जाता है जब उसके दोस्त गहरी नींद में होते। यह देखकर उसके दोस्तों को बहुत हैरानी होती है कि वो कहाँ चला जाता है। अगले दिन चिंटू को काफी तेज पेशाब आने लगा। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था तो उसे मजबूरन पब्लिक टॉयलेट जाना पड़ा। थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन चिंटू के दोस्त उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे तो वे उस पर गुस्सा होने लगे और बहुत ही बुरा व्यवहार करने लगे। उनका बर्ताव अजीब था, लेकिन चिंटू उनकी बातों को नजरअंदाज करके चुपचाप अपनी एक गुप्त जगह की ओर निकल पड़ा। वहाँ पहुंचकर उसने एक छिपे हुए लीवर हैंडल को घुमाया और अपने सीक्रेट टॉयलेट की तरफ जाने लगा, जहाँ चारों ओर खतरनाक जाल बिछाए हुए थे। फिर उसने एक पहेली को सुलझाया, जिससे तुरंत दरवाजा खुल गया। फिर सावधानी से सीढ़ियाँ चढ़कर आखिरकार वो अपने खास टॉयलेट तक पहुँच गया। फिर चिंटू खुशी खुशी वहाँ बैठा और एक बटन दबाया। उसने पहली बार चैन से टॉयलेट इस्तेमाल किया। उस रात जब सब दोस्त सो रहे थे तो चिंटू फिर से चुपचाप जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके दोस्त सिर्फ सोने का नाटक कर रहे हैं। जैसे ही चिंटू वहाँ से गया, तभी भालू और बंदर चुपके से उसका पीछा करने लगे। वे उसके गुप्त ठिकाने में घुस गए और पीछे पीछे उसी रास्ते पर चल पड़े। जैसे ही उन्होंने एक और कदम रखा तो अचानक वहाँ लगे जाल में फंस गए, जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो गया। चारों ओर मशीनों के जंजाल थे। फिर आखिरकार उन्होंने बड़ी मुश्किल से पहेली को हल कर लिया। फिर जैसे ही दरवाजा खुला तो वह बहुत खुश हुए और तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, लेकिन तभी वो अचानक एक और जाल से टकरा गए और दोबारा उसी जगह पर आ गिरे। किसी तरह वे ऊपर टॉयलेट तक पहुंच ही गए, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये जगह असल में है क्या। उन्हें लगा ये कोई शानदार स्नान घर है, तो उन्होंने वहाँ नहाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने वहाँ का पानी भी पी लिया। अगले दिन जब चिंटू को पता चला कि उसके दोस्तों ने क्या किया है, तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी।